नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से करते हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस में राहुल की सजा पे रोक लगा दी गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल कर दी गई है। अब राहुल गांधी संसद में जाएंगे। थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे राहुल गांधी। कुछ देर में कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, ये कांग्रेस की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की जा रहा है। जितने भी कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन इस फैसले के बाद आ रहे हैं, सब कह रहे हैं सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह बीजेपी की साजिश थी, जिसका जवाब, जिसका सच और इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला हैं। सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसका कारण नहीं बताया गया। आदरणीय उच्चतम न्यायालय के आज के निर्णय ने, जिन्होंने दोबारा श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने वाला आदेश ऑटोमेटिक स्टे करने से निरस्त कर दिया है, उसने न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में, संविधान की परिपाटी में, इस देश की परंपराओं में, इस देश के आम जनमानस का विश्वास दोबारा पुनर्स्थापित किया है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। एक बार फिर देश की संसद के गलियारों में, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भी है, श्री राहुल गांधी की सत्य की आवाज की गूंज सुनाई देगी। सरकार को, मोदी सरकार को जवाबदेह बनाते हुए, मोदी सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, डूबती अर्थव्यवस्था, नफरत की राजनीति पर जवाब मांगते हुए और इस देश में संविधान की डिफेंस में श्री राहुल गांधी की जो आवाज गूंजती है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, युवा, किसान, उनके लिए जो राहुल गांधी जी की सत्य की आवाज है, एक बार फिर उसको वो गूंजेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी जनता के प्रति। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता अनंत फानन में खत्म कर दी गई, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है, उसी जल्दबाजी में उनकी सदस्यता बहाल भी होगी, उम्मीद है आपको? आज राजधर्म ये कहता है, अदालत के निर्णय के 60 मिनट के बाद लोकसभा के स्पीकर महोदय को अपना खुद का आदेश निरस्त करना चाहिए और श्री राहुल गांधी की आवाज को संसद में गूंजने का जो मौका देना चाहिए, जो अब उनका कानूनी, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक अधिकार है। मतलब एक बार फिर से जनता राहुल गांधी को संसद के अंदर देख सकती है? बिल्कुल। इस देश की 140 करोड़ जनता इंतजार कर रही है कि एक बार फिर वो सत्य की हुंकार गुंजाने वाला शेर वापस आएगा और अपनी बात कहेगा, जिससे मोदी सरकार डरती भी है, भयभीत भी होती है और सरकार की जिम्मेवारी भी निर्धारित होती है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। बड़े खुशी की दिन है यार। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की, उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया, उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है, जहां लोगों को न्याय मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली, जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। तो आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यह मामला गुजरात से शुरू हुआ था। 2019 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसके बाद गुजरात में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। फिर गुजरात की निचली अदालतों ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा, वहां भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली।
2 साल की सजा बरकरार रखी गई, क्योंकि मानहानि मामले में 2 साल की सजा मैक्सिमम सजा कही जाती है। उसके बाद यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उसमें राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी बहाल हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी पर फैसले को लेकर बीजेपी का बयान सामने आ गया। राहुल को राहत मिली है, सजा राहत मिली है या सजा, यह जनता तय करेगी। राहुल गांधी पर फैसले को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान, राहुल को राहत मिली या सजा, यह जनता तय करेगी। अश्विनी चौबे हैं। अश्विनी जी, अभी खबर आई है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? इतना जोर शोर से उस पर हुआ कि मोदी सरनेम को लेकर के उन्होंने तमाम पिछड़ी जातियों का अपमान किया, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, सदस्यता बहाल हो जाएगी। भाई देखिए, मोदी जी के उस सरनेम पर जो पूरे देश ने इसकी निंदा किया है और एक अति पिछड़े समाज को उन्होंने इस प्रकार से, उस पर जिस प्रकार से उन्होंने दुर्व्यवहारपूर्वक बयान दिया, ये सचमुच में बहुत ही दुखदाई है। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, लेकिन जनता की अदालत से राहत मिलेगी या सज़ा जनता देगी, ये तो भविष्य में बताएगा कि क्या होगा। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से उनकी पार्टी, सचमुच में जो कांग्रेस की पार्टी का ही ज़्यादा नुकसान उन्होंने किया है। आप कांग्रेस के कुछ अच्छे लोगों से, सदस्यों से पूछिए, वो बताएंगे कि राहुल जी के आने से खुशी है या गम है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल जी को फिर से सत्ता के उस गलियारे में उनको बैठने का इजाज़त मिले। ये राहुल जी के ही कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार का उनका व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, पार्लियामेंट के अंदर जो उनका परफॉर्मेंस है, उस रूप में हम कह सकते हैं वैसे भी पार्लियामेंट तो वो आते ही नहीं है। तो ये सचमुच में ये राहत, क्षणिक राहत है, लेकिन आगे जनता के दरबार में उनको राहत अगर मिल जाएगी तो जनता इस बात का बहुत जल्द ही निर्णय लेगी। तो मेरे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए, ऋषिकेश कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश बताएंगे कि इस फैसले के बाद कांग्रेस दफ्तर में किस तरह का माहौल है। साथ में हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा बने हुए हैं, सुनवाई के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे। सबसे पहले प्रभाकर, मैं आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगा। आज की ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन मैं फिर चाहूंगा दर्शकों को थोड़ी सी आसान भाषा में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को माफी मिल गई है लेकिन सिर्फ कन्विक्शन पे स्टे लगा है। आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है, आगे क्या होगा, वो भी बताएं। हेलो रवि, हिंदी में सजा पर रोक नहीं, दोष सिद्धि पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाई है। दोष सिद्धि पर रोक लगाने का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पुनर्बहाल हो जाएगी, अगला लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे, क्योंकि 2 साल या 2 साल से अधिक सजा की स्थिति में सदस्यता जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाती है। इससे बचने का एक ही उपाय कि दोष सिद्धि, कन्विक्शन पर रोक लगा दे अगर किसी भी अदालत, तो सदस्यता भी बहाल हो जाती है और चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी खत्म हो जाती है। तो राहुल गांधी को ये राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। अब बात आती है कि एक नियम यह है कि जैसे ही कन्विक्शन हो जाता है 2 साल या 2 साल से अधिक, तत्काल प्रभाव से सदस्यता चली जाती है। ठीक उसी तरह से आप जैसे ही कन्विक्शन पर स्टे लग जाता है, उसके बाद से सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए। यहां पर सुमोटो लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता बहाल करने की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, या पार्टी की तरफ से ऐसा लिखा जा सकता है कि कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है, इसलिए आप उनकी सदस्यता को पुनर्बहाल कर दें। तो इस तरह से अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी और उनके चुनाव लड़ने, जो अयोग्यता थी चुनाव लड़ने को लेकर, वो भी अब नहीं रही। दूसरी बात कि अवमानना के मामले में जो निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी थी, उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है और वो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा तब आएगा। मौजूदा समय में आज के खबर का इम्पैक्ट यही है कि वो चुनाव भी लड़ सकेंगे, उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। बात बस इतनी है कि जब वो अयोग्य हुए थे, उस समय ये सवाल खड़े हुए थे
कि अवमानना के मामले में, किसी नेता के द्वारा कहे किसी शब्द के मामले में, ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब मैक्सिमम सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो सही नहीं है, वैसे उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जो उन्हें मैक्सिमम सजा दी गई वो कहीं से ठीक नहीं लग रही। मैक्सिमम सजा देने की वजह अदालत ने, निचली अदालत ने नहीं बताई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने ये कही कि राहुल गांधी कोई इंडिविजुअल नहीं है, राहुल गांधी एक सांसद रहे हैं। राहुल गांधी को लोगों ने चुन करके अपना प्रतिनिधि बना करके संसद में भेजा था। ऐसे में अगर वो उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगती है तो उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। और जैसा सियासी बातें हो रही थी, जो बातें कोर्ट ने कही हैं, इसमें जो कुछ बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अब कांग्रेस इसका माइलेज लेने की कोशिश करेगी। पहली बात ये कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर के उनको मैक्सिमम सजा दी गई, ये राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ, ये बात कही जाएगी कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से। अब राहुल गांधी की सदस्यता जब बहाल हो जाएगी तो ये राहुल गांधी सदन के बाहर, अब तक सदन के बाहर बोल रहे थे, अब सदन के बाहर, सदन के भीतर सवाल भी पूछेंगे और उनकी पार्टी बार बार ये कहने की स्थिति में होगी कि किस तरह से राहुल को विक्टिम बनाया गया। ये बातें कहने की कोशिश होगी और ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऑपोजिशन ने गठबंधन बनाया है INDIA, उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण सहभागिता है। तो अब ये राहुल गांधी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और IND गठबंधन के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी, ठीक है, कानूनी प्रभाकर, कानूनी